नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूं वो वैकेंसी आपकी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये वैकेंसी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो हम बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन पे सीधे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है। तो नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसी को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं वैकेंसी की बात कर लूँ तो वैकेंसी जो है आपकी जो निकाली गई है वो टेक्नीशियन की निकाली गई है और टेक्नीशियन के साथ साथ आपकी फायरमैन की निकाली गई है। ठीक है, और टेक्नीशियन और जो है टेक्नीशियन D6 जो है ई सर्विसमैन के लिए है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि जो ट्रेड है, ट्रेड कौन सा रहने वाला है, तो आपका मैकेनिकल ट्रेड है जिसमें 34 पोस्ट दी गई हैं। और जो है आपकी पोस्टिंग की जो बात कर लें तो पोस्टिंग ये जो दिया गया है गोवा, पुणे, जोधपुर, तेजपुर, ये सब जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात कर ले। इलेक्ट्रिकल में टोटल 24 पोस्ट है और आपकी पोस्टिंग जो है ये इस स्थान तक आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो इसमें 2 पोस्ट है जिसमें गोवा में आपकी पोस्टिंग होगी अगर ज्वाइनिंग होती तो। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर ले तो इसमें 2 पोस्ट है, इसमें भी गोवा में आपकी ज्वाइनिंग होगी। और हम कम्युनिकेशन की बात कर ले तो इसमें 1 पोस्ट है जो नासिक में आपकी पोस्टिंग होगी। और उसके बाद फायरमैन की बात कर ले तो इसमें भी 1 पोस्ट है और नासिक में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। तो ये हो गई तो आपकी पोस्ट की बात हो गई। और उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो मैकेनिकल के लिए आपको मैं बता दूं डिप्लोमा आपका होना चाहिए, डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए। और डिप्लोमा के साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की फील्ड से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की बात कर लूँ तो 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम क्राइटेरिया और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। कम्युनिकेशन की बात कर ले तो कम्युनिकेशन जो ट्रेड है उसकी बात कर ले तो उसमें आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से होना चाहिए। इसमें ये फ्रेशर के लिए है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फायरमैन की बात कर ले तो फायरमैन में आपका ई सर्विसमैन के लिए है, जो ई सर्विसमैन के साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपके हो गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो एज आपकी 28 साल होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 28 साल से ज़्यादा ई सर्विसमैन वालों की वो हो सकती है, उन लोगों के लिए ठीक है। और अदर मैं सैलरी की बात कर लूँ तो सैलरी जो है D6 की जो D6 है उसके लिए सैलरी 23,000 रखी गई है। B4 यानी फायरमैन के लिए 21,000 सैलरी रखी गई है। सैलरी के अलावा बहुत सारी छूटें भी है, बहुत सारी आपको ये बेनिफिट्स है यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो बेनिफिट्स नीचे मेंशन किया गया तो ये बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि फॉर्म भरने की तो फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लूँ तो केवल 200 रुपये फ़ीस रखी गई है, यानी 200 रुपये बेरोजगार स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, बट कोई नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर फायरमैन आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला हो रिटन बेस्ड पे होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर फायरमैन की बात कर लूँ तो फायरमैन में पहले फिजिकल टेस्ट होगा, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। जो फिजिकल टेस्ट की मैं बात करूँ तो ये फिजिकल टेस्ट की आपकी कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं। इस क्राइटेरिया को आप पास करेंगे उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। तो इस फिजिकल टेस्ट को फायरमैन के लिए ये फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद आपको जो है लिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लूँ तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आपको अदर जानकारी चाहिए या फिर इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका पेपर की बात कर लूँ तो 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। MCQ आपके पेपर होंगे जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और पार्ट सेकंड में आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के रहेंगे और पार्ट थर्ड में आपके जो है
100 क्वेश्चंस आपके जो टेक्निकल होंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस रहने वाली है, यानी 160 क्वेश्चंस रहने वाली है रिटन। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे मेंशन किया गया है निगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस चीज़ से लोगों को ज़्यादा डर रहता है तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट्स बचता है तो उसको कवर करते हैं। जैसे कि ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है, फॉर्म आपका 6 जून से भरना स्टार्ट हो गया, यानी एडवर्टाइजमेंट जो है अभी 6 जून को ही आया है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो दी गई है 26 जून दी गई है। और आपके रिटन टेस्ट की भी डेट दे दी गई है, यानी 14 जुलाई को रिटन टेस्ट होने वाला है। अगर जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए, और 14 जुलाई का आपका पेपर होने वाला है, तो आप पेपर देने ज़रूर जाइए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। अगर किसी प्रकार की आपको क्वेरी है, किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है, तो आप इस पर विजिट करिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए, आपका सलूशन ज़रूर मिलेगा। तो ये रही पूरी अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 जॉब देखने को मिल जाएगी।